फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेके आया हूँ, एग्जाम में आप डन मानिए आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपने पढ़ी होंगी, बट आज मैं बहुत जल्दी जल्दी सब ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स का है, मेंबर्स कितने हैं और एट प्रेजेंट उनका हेड कौन है उसको डिस्कस करूंगा। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पर। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़ में भी है, क्यों न्यूज़ में वो मैं आपको बताऊंगा, बट याद रखिएगा ये फॉर्म हुई थी 1995 1 जैन को। रिमेंबर, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड जेनेवा में है और इसमें टोटल 164 मेंबर्स है। खास बात क्या है, इसकी डायरेक्टर जनरल का नाम देखिए, बहुत डिफिकल्ट सा नाम है, थोड़े प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं, बट आपको ऑप्शन देख के पहचानना है, याद रखिएगा। सो नगोजी ओकोंजो अवेला, रिमेंबर। तो ये जो है ये इसकी डायरेक्टर जनरल, उनकी इमेज भी मैंने यहाँ पर बना रखी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बॉडी ने, याद रखिएगा, एक्चुअली एक बॉडी हुआ करती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ एंड ट्रेड एंड टेरिफ। रिमेंबर दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, जिसको हम गैट कहते थे। ये 1948 में बॉडी फॉर्म हुई थी, इसको ही रिप्लेस किया था WTO ने, तो इसकी जगह WTO आ गई थी, याद रखिएगा। तो पूछा था WTO ने किस बॉडी को रिप्लेस किया था, तो आंसर है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिफ। ओके, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। अब इसकी 13th मीटिंग जो है, जिसको हम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये 2024 में होगी और ये कहाँ होने वाली है? UAE में, रिमेंबर, इसलिए ये बॉडी न्यूज़ में भी है। ओके, चलिए सेकेंड बॉडी को डिस्कस करते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 में फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल आप देखिए टेड्रोस अधनॉम, रिमेंबर, सो इथोपिया के पर्सन है, आपको टेड्रोस के नाम से याद रखना है, ठीक है। और सर दैट इज जेमरी फराज जो करके पर्सन है, याद रखिएगा, ये भी चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये चीज न्यूज में है इस साल, अभी दिसंबर 2023 में न्यूज में, सॉरी दिसंबर 2022 में ये चीज अपॉइंट हुई है, इसलिए न्यूज में है, इसलिए बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट बॉडी पे मूव करते हैं। दैट इज वेरी फेमस, UNO, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क US में है। टोटल 193 मेंबर्स हैं। सेक्रेटरी जनरल की बात करूं तो एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के हैं, वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल की बात करूं तो अमीना J मोहम्मद, रिमेंबर। सो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट स्टिल ऑप्शन देख के आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये था UNO। नेक्स्ट बॉडी में आते हैं वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक 1944 में फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट याद रखिएगा डेविड मालपास, रिमेंबर, जो कि US के हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके MD कौन है, याद रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत, याद रखिएगा, अंशुला कांत जो इंडियन है वो इसके MD है। और चीफ इकोनॉमिस्ट है जो है इंदरमीत गिल, रिमेंबर। सो तीनों पर्सन का नाम आपका रखना है, प्रेसिडेंट, MD एंड चीफ इकोनॉमिस्ट। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपने वर्ल्ड बैंक की बात की तो IMF की बात जरूर होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिमेंबर। ये फॉर्म हुई थी 1944 में, अगेन, ठीक है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, मेंबर्स है 190 मेंबर्स। और इसके जो MD है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, रिमेंबर, जो कि बुल्गारिया से है। तो क्रिस्टलिना के नाम से आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि इसमें डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, दैट इज डेप्यूटी MD भी है, जो फर्स्ट डेप्यूटी MD है। और अभी एट प्रेजेंट है गीता गोपीनाथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है। ओके, और न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट जो है दैट इज पेरी ओलिवर गोरेंचास, रिमेंबर, जो कि फ्रांस से है। तो पेरी ओलिवर के नाम से आपको याद रखना है। तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बॉडी की ओर मूव करते हैं। दैट इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में बॉडी फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। मेंबर्स है 68 मेंबर्स। और प्रेसिडेंट जो है वो जापान के हैं, जिनका नाम है मसातसुगु असाकावा, रिमेंबर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके वाइस प्रेसिडेंट एक इंडियन है, जिसका नाम है अशोक लवासा, रिमेंबर। फिर पूछा सकता है एट प्रेजेंट ADB का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि अभी ये इंडियन है तो ये पूछा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 11 अप्रैल 1919 में बॉडी फॉर्म होती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। मेंबर्स है 187। डायरेक्टर जनरल इंपॉर्टेंट गिलबर्ट, याद रखिएगा, होंगबो जो कि टोगो के हैं, उनकी इमेज यहाँ पर बनी है, आपको गिलबर्ट के नाम से याद रखना है। और इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका, मैं बताऊं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल प्राइज भी मिला है, दैट इज नोबेल पीस प्राइज जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट है UNCF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ठीक है, UNCEF। फॉर्म हुआ 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका, रिमेंबर। और इसका हेड कौन है वो याद रखना आपको, दैट इज कैथरीन रसल, जो कि अमेरिका के हैं, रिमेंबर, अमेरिका की हैं कैथरीन रसल, वो इसकी हेड है। तो ये भी याद रखना है यूनिसेफ का क्या हेड कौन है।
ओके, नेक्स्ट है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंपॉर्टेंट, इसके प्रेसिडेंट है, न्यूज में रहते हैं, टी राजा कुमार, रिमेंबर, जो सिंगापुर के हैं, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस, और फॉर्म हुई थी 1989 में बाय G7 मेंबर्स। आपको पता होना चाहिए G7 मेंबर्स कौन से होते हैं, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ G7 मेंबर्स कौन है। प्लस मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं, मेरे नोट्स आ चुके हैं, हैंड रिटन नोट्स, आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद में डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैंपल्स मिल जाएंगे, आप सैंपल चेक करें। ये मैंने पॉलिटी का सैंपल दिखाया, आप और नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक कुरियर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बॉडी की बात करते हैं, नाटो, नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, बड़ी फेमस है, एक मिलिट्री अलायंस से, आपने सुना होगा नाटो के बारे में। 4 अप्रैल 1949 में बॉडी फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर्स यूरोप की जो कंट्री है बेल्जियम, उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल याद रखिए जेंस स्टोलेनबर्ग, रिमेंबर, सो जेंस स्टोलेनबर्ग के नाम से आपको याद रखना है, वो इसके क्या है, हेड है, ओके, नाटो के। नेक्स्ट है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म होता है 1967 में, हेडक्वार्टर अगेन जिनेवा स्विट्जरलैंड, ओके, मेंबर्स है 193, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसके मेंबर्स याद रखना, बट डायरेक्टर जनरल जो हेड है वो याद रखिए डेरेन टैंग, जो कि सिंगापुर के हैं, रिमेंबर, वो इसके हेड है। ओके, नेक्स्ट बॉडी की बात करता हूं, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर सबको पता होगा इटली रोम, यस, फॉर्म हुई थी 1945 में, रिमेंबर, डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगयू, रिमेंबर, जो कि चाइना के हैं, तो याद रखिएगा खाना आपको चाइना खिला रहा है, ऐसे याद रखना फूड से। ओके, नेक्स्ट है दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को, सुना होगा नाम आपने, 1945 में फॉर्म होती है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, दैट इज एट फ्रांस, मेंबर्स 193 हैं, डायरेक्टर जनरल याद रखिएगा दैट इज ऑड्रे अजुले, रिमेंबर, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, हेडक्वार्टर भी फ्रांस में, और ये उसके डायरेक्टर जनरल है मैडम। ओके, देख सकते हैं इनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, फॉर्म हुआ 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, और याद रखिएगा अचिम स्टेनर जो ब्राजील के हैं, रिमेंबर, वो इसके क्या है, दैट इज हेड है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये फॉर्म हुई थी 5 जून 1972 में, इसलिए आप देखिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, हेडक्वार्टर है नायरोबी केन्या में, बड़ा इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क की हैं, वो इसकी याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये भी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओईसी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक की मैं बात करूं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। खास बात इसमें ये फॉर्म हुआ था 14 सितंबर 1960 में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री है, उसमें वियना में इसका हेडक्वार्टर है, और जो ऑस्ट्रिया है वो खुद इसका मेंबर नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ऑस्ट्रिया जो है उसका खुद मेंबर नहीं है, बट उसका हेडक्वार्टर है। ओके, मेंबर्स 13 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा, और सेक्रेटरी जनरल जो हेड है वो कुवैत के हैं, जिनका नाम है हैथम अल घाइस, रिमेंबर, जो कि कुवैत से बिलोंग करते हैं, वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज वाडा, ठीक है, 1999 में फॉर्म होती है, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है, रिमेंबर, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है विटोल्ड बैंका, जो इसके प्रेसिडेंट है, तो ये भी आपको याद रखना प्रेसिडेंट कौन है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिविल एविएशन की मैं बात करूं तो 1947 में बॉडी फॉर्म होती है, मॉन्ट्रियल दैट इज कनाडा इसका हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरी जनरल है जोआन कार्लोस गोमेज, रिमेंबर, उनकी इमेज यहां पर बनी है, गोमेज के नाम से आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बड़ा फेमस है, क्यों, क्योंकि ये 2015 में फॉर्म होती है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, बहुत देर बाद किसी का हेडक्वार्टर इंडिया में आया, दैट इज गुरुग्राम हरियाणा में, और डायरेक्टर जनरल इसके अजय माथुर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक ट्रीटी थी जिसको नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के थे, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रांसिस हॉलैंड, रिमेंबर, उन्होंने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फॉर्म किया था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, दैट इज OECD, 1961 में फॉर्म होता है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है, टोटल मेंबर्स 36 है, इंडिया अगेन इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, जनरल इंडिया सबका मेंबर होता है, जिसका नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ, नाटो का भी इंडिया मेंबर नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल तो दैट इज मैथियास कॉर्मैन जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। ओके, अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरपोल, जाते जाते लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रिमेंबर 1923 में फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन, लियोन फ्रांस इसका जो है, याद रखिए लियोन प्लेस है जो कि फ्रांस में है, वो उसका हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरी जनरल है जुर्गेन स्टॉक के नाम से आप याद कर सकते हैं, स्टॉक करता रहता है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस है, रिमेंबर, स्टॉक करता रहता है, ऐसे याद करिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जाते जाते मैं बता दूं जिसका अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर क्या है, स्विट्जरलैंड में है, जैसे कि
UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर अगला है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF आपने सुना होगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लैंड में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और जाते थे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रिमेंबर इसका भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो दोनों नेचर वाले जो है वो याद रखिए ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स भी थे जो मैंने आपको बता दी है। अब आप कहेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स क्या होंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं ऑलरेडी ये एक बार टॉपिक करा चुका हूँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स बताए थे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। बट ये लेक्चर को जरूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जितने भी थे उनको मैंने डिस्कस किया थोड़ा डिटेल में, तो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे ऑल लेक्चर्स चाहते हो, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स देखना चाहते हो, तो ऐप को डाउनलोड करो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्ट भी करते हो, अगर आप पढ़ने के लिए कुछ कोर्सेज लेते हो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। वो मनी जो है वो आपका वर्थ होगा अगर आपका एग्जाम क्रैक हो रहा है। तो ये मत सोचा करो कि यार मैंने पैसा दे दिया है फ्री में नहीं है। देखो, अगर आपने पैसा दिया और आपका एग्जाम क्रैक मैं करा रहा हूँ तो वो ज़्यादा मैटर करता है। फाइनली एग्जाम क्रैक होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोर्सेज को देख सकते हो। ओके, नोट्स मैंने आपको बताया, आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। कोई भी एग्जाम आपकी प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज जहाँ भी हो वहाँ मैं आपको हेल्प करूँगा। UPSC की प्रिपरेशन करो, UPSC के भी नोट्स देख सकते हो। सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, एक बार उसके लिए डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ो यार। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरे सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। UPSC का स्पेशल कोर्सेज है, प्री मेंस, डिस्क्रिप्शन में डिटेल में हर चीज़ हम पढ़ाते हैं। मगर ऐप को विजिट करना बहुत जरूरी है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जाओ। मेहनत पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो जरूर करके जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिसमें आपको फर्दर हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है वो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, मज़ा आ रहा है लेक्चर्स देखने में तो वीडियो को शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।